भारत की सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने के उद्देश्य से भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक के साथ बैठक की। इस दौरान आतंकवाद को पनाह देने को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के दौरे पर है। इस बीच भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के सांसदों और अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया। वहीं आतंकवाद के खिलाफ सिंगापुर ने भारत का समर्थन दोहराया। इस बीच संजय कुमार झा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। We have been giving them proofs before also. You must have seen Taj 2008 also. More than 150 people were killed in that blast. No, that militant attack in Taj Hotel in Mumbai. So we waited for 2 weeks. After 2 weeks, the Air Force of Indian Air Force attacked 9 terrorist infrastructure in Pakistan. They attacked in night so that there will be no casualty of any civilian. The attack was with precision. They demolished all those 9 terrorist hubs, not attacked their civilian, not attacked their military base. जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बारे में सिंगापुर के सांसद विक्रम नायर ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। I mean, for me, I was sitting beside Mr. Bridgelal, so we discussed quite a wide range of things. And I think he's been in public service for a very long time, and he has an interest in security matters. Singapore and India, I mean, our ties go back to, I think, independence, right? I mean, if it wasn't for India's independence, Singapore would not be independent today. That was, what allowed all the colonies, I think, to start on the path. And, I mean, in terms of the security side, our penal code and so on actually originated from India. On the defense side, I think, I mean, both of us stand up for international law.